जंक का मतलब है विष, जहर। लेकिन जहर पता है किस में होता है? काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, ये जहर है, ये जंक फूड हैं। आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जी। कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? कैलोरीज मतलब ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये हाइपोथेटिकल है, ये फेक कंसेप्ट है। कैलोरी डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल सेंस। ये साइंटिस्ट है, शर्म आनी चाहिए इनको, पानी में डूब मरना चाहिए। मैं कहता हूँ कि चुल्लू, आधी चुल्लू, चौथाई चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे हैं और कैलोरी को एक साइंटिफिक फंडा बता रहे हैं। चुटकी बजाना मतलब आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे बाएं हाथ का खेल हो गया ये कुछ। एक्चुअली यस, क्योंकि वजन जब आप आलू का पराठा खाते हो अंकिता जी, पास्ता, पिज्जा, गोलगप्पे खाते हो, समोसे खाते हो, या जो भी आपका मनपसंद खाना है वो जब खाते हो तो वजन 24 घंटे में कम होता है। ये चुटकी बजाने वाला खेल है कि नहीं? आपने बर्गर, पिज्जा, नूडल्स की बात की। ये जंक फूड तो बीमारियों का आगमन होता है। अब आपने कहा मैदा, मैदा हुआ तो क्या हुआ? मैदा को जो लोग दुश्मन बना रहे हैं, मुझे पता नहीं उनका कारण क्या है। हम ये कह रहे हैं, ये जो बाजरा, जवारी, रागी, नाचनी, जिनको अंग्रेजी में मिलेट्स, पर्ल मिलेट्स, श्री अन्न, ये सब श्री अन्न नहीं है, ये आपके दुश्मन है। आज जो इंजेक्शन की हम बात करें, और मुझे नाम लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, वो ओजेम्पिक का नाम हो, चाहे मोंजारो हो, चाहे वो वेगोवी हो, या कोई भी चीज़ हो। मैंने आपसे क्या कहा? सबसे पहले तो ये आपसे 25 पन्ने का कंसेंट लेते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि आप मर भी सकते हैं, और आप खुद ही अब उसके अपने मौत के फरमान पे खुद ही साइन कर रहे हो। 4 रोटी खा रहे हो, 2 रोटी खाओ। क्यों? तुम्हारे इसका मतलब प्रोग्राम में दम नहीं है, इसलिए मुझे खाना खाने दे नहीं रहे हो। किसी भी जिम के प्रोग्राम में उसकी एक्सपर्टीज में दम नहीं है, इसलिए मुझे मैंगो खाने दे नहीं रहे हो। लेकिन साइंस के नाम पे जो भ्रमित किया जा रहा है, इसी वजह से समस्याएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। इंडिया हैज बिकम द इनफर्टिलिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज खास पेशकश में एक ऐसी समस्या को लेकर हम बात करने वाले हैं जो हर घर की समस्या है, हर एक लड़की की समस्या है, और लड़की कहना गलत होगा, हर एक व्यक्ति की समस्या है। ओबेसिटी, मोटापा, किस तरीके से इसको मैनेज की जाए और हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरीके से अपनाया जाए। आज मेरे साथ एक हेल्थ एक्सपर्ट है। पहले तो वो मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके हैं और अब हेल्थ सेक्टर में उनके ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, और जो उनका डाइट प्लान है वो काफी भूचाल मचा रहा है। लोग कहते हैं ये फालतू की पब्लिसिटी कर रहे हैं, इनको बस नेम फेम चाहिए, इसलिए ये ऐसे डाइट प्लान को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आज इन्हीं के साथ हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मेरे मन में भी कई सारे सवाल हैं, और मुझे लगता है जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं उनके मन में भी कई सारे सवाल होंगे। सुधीर आष्टा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं एफएम न्यूज पे। थैंक यू सो मच अंकिता जी, मुझे एफएम न्यूज़ में बुलाने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो आपने अपने ओपनिंग वर्ड्स में कहा मोटापा एक समस्या है, मैं आपको बता दूं ये कोई समस्या है नहीं, इसको दर्शाया जा रहा है समस्या के बारे में। ये तो बड़ी आसान चीज़ है। इसको, मोटापे को, ओबेसिटी को, बढ़े हुए वजन कम करने को तो चुटकी बजाने का खेल है, थोड़ी इसमें समय लगता है। सर, ये चुटकी बजाना, ये बोलना आसान लगता है। मैं खुद अगर एज एन गर्ल आप मुझे देखो, मैं काफी टाइम से रेडी कर रही हूँ खुद को कि यार मेरा वेट लॉस हो जाए, वेट लॉस हो जाए। काफी सारे डाइट प्लान्स फॉलो कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन वजन जस के तस है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उस पर। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि चुटकी बजाते वजन कम होगा, तो आपको क्या लगता है कि कितने समय में वजन कम होना चाहिए और कितना वजन कम होना चाहिए? चुटकी बजाना मतलब आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे बाएं हाथ का खेल हो गया ये कुछ। एक्चुअली यस, क्योंकि वजन जब आप आलू का पराठा खाते हो अंकिता जी, पास्ता, पिज्जा, गोलगप्पे खाते हो, समोसे खाते हो, या जो भी आपका मनपसंद खाना है वो जब खाते हो तो वजन 24 घंटे में कम होता है। ये चुटकी बजाने वाला खेल है कि नहीं? बाएं हाथ की चुटकी वाला खेल है कि नहीं? इतना ही आसान है। वजन कम करना ना तो कोई समस्या है और ना कोई बहुत ही मुश्किल चीज है। देखिए, जितने लोग अभी हमें देख रहे होंगे वो जरूर बोल रहे होंगे ये लोग फालतू की बातें कर रहे हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है? किस तरीके से आलू का पराठा, पिज्जा, मोमोज खा के वजन कैसे कम हो सकता है? देखिए, इसको मैं मोटे तौर पे कहूँ, एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, तो आप खाना खाइए,
और उधर वजन कम, इसके पीछे लॉजिक ढूंढने की, इसके पीछे विज्ञान ढूंढने की, इसके पीछे तर्क ढूंढने की आवश्यकता क्या है? नतीजा देखो ना। एक कहावत है कि भाई आम खाओ ना, गुठलियों को क्यों गिनना। अगर आपने मान लीजिए आपने खाना शुरू किया, दिन में 5 बार खाना खाया, पेट भर के खाना खाया, अपने टेस्ट के अनुसार खाना खाया, बिना हमारी रेसिपी के खाना खाया अपने अनुसार, और आपका वजन, इसमें क्या तर्क ढूंढना। आपने आज खाना खाया, आज आपने वजन लिया, दिन भर खाना खाया, 5 बार खाना खाया, जिसमें मैंगो भी उसका हिस्सा है, केला भी उसका हिस्सा है, जो भी आप खाना चाहें वो, राजमा चावल, छोले चावल, आलू टिक्की चाट, जो खाना है वो खाइए, लेकिन ऑफ कोर्स एक सधे हुए तरीके से। और अगले दिन आपका वजन कम हो जाए, तो इसमें साइंस ढूंढोगे कि नतीजे ढूंढोगे? क्या इंपॉर्टेंट है, नतीजा इंपॉर्टेंट है या उसके पीछे की जो व्हाटएवर वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है? हम ये कह रहे हैं मत ढूंढो। ये जो लोग साइंस की बात कर रहे हैं, मोटापा इज ए मेडिकल प्रॉब्लम और उसका साइंटिफिक इलाज होना चाहिए। ये सुना होगा आपने। साइंटिफिक इलाज का मतलब पता है क्या है? या तो वो आज के नए जमाने के 25,000 रुपए महीने के इंजेक्शन, या तो वो ठुकवा लो, या 8 लाख रुपए का पेट कटवा लो। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और जब आप इनके पास जाते हो, ये जो 2 साइंटिफिक जो तरीके हैं, सबसे पहले आपसे 25 पन्ने साइन करवाते हैं, जिनको कंसेंट फॉर्म कहा जाता है, दोनों में। और उनमें जो अंतिम पैराग्राफ है, पता है उस पैराग्राफ में क्या लिखा होता है? कंसेंट फॉर्म के अंतिम पैराग्राफ में जहां आप साइन करते हो, वहां पे लिखा है, मेडिसिन एंड सर्जरी इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। आप मर भी सकते हो और आप साइन करते हो, अपने मौत के फरमान पे आप खुद साइन करते हैं। इसको साइंस कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं आप खाना खा लो, जो माँ आपको बचपन से खिलाती आ रही है। हम भी वही रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे आज लोग खाने से डरते चले जा रहे हैं, माएँ खाने से डर रही हैं, तो बच्चों को भी डरा रही हैं। हम उस डर को दूर भगा के आपको खाना खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। खाने से क्यों डरना? मोहब्बत करो खाने से, खाना खा लो और नतीजा आपको खुद ही दिखाई देगा। जो आप मोहब्बत तो खाने से सबको होती है, खाना किसको पसंद नहीं होता है? अच्छी अच्छी चीजें मिले खाने के लिए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बहुत लोग कहते हैं हम जीते ही खाने के लिए। देखिए उनमें से मैं भी एक बिल्कुल साफ तौर पे मुझे मीठा खाना और तरह तरह की चीजें खाना बहुत पसंद है, लेकिन जिस तरीके से मेरा जो प्रोफेशन है ना, वो मुझे खाने की इजाजत नहीं देता। वो डर क्रिएट करता है, क्योंकि आप एक एंकर हो तो आपको अच्छा दिखना जरूरी है, आपको फिट दिखना जरूरी है, क्योंकि लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि हेल्दी एंकर है। बिल्कुल। तो साफ तौर पे डर तो मेरा वहीं आ जाता है। बिल्कुल। और जब आपका डर आ जाता है तो आप और खाना बंद करते हो, और वजन बढ़ता है, और खाना कम करते हो, और वजन बढ़ता है। फाइनली आप क्या कहोगे? आपके जैसे लोग क्या कहेंगे? मैं तो हवा भी खाती हूं तो वजन बढ़ जाता है। ऐसा ही कहते हो। और हम यही कह रहे हैं कि आप हवा खा क्यों रहे हो? आप खाना खाओ ना, पराठे खाओ ना, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, दाल बाटी खाओ ना। क्यों लगे हुए हो? क्यों? क्योंकि आज आपको खाना खाने का जो तरीका है वो पता नहीं। एक हमारे पार्टिसिपेंट ने कहा था, खाना वही तरीका सही। आप मुझे बताइए, दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा और खाना है क्या? मैंगो केला ग्रेप्स के अलावा खाना है क्या? एग फिश चिकन के अलावा खाना है क्या? खाना क्या? और ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं अंकिता जी, ये सारे आपको गेहूं छोड़ के बाजरा जवारी में लगे हुए हैं, आपको गेहूं और चावल छोड़ के, मैंगो और केला छोड़ के बादाम काजू खिलाने में लगे हुए हैं। हम कह रहे हैं बॉस कुछ मत करो, काजू बादाम खाओगे, नतीजा खुद ही देख लो। मत करो, बिल्कुल भी नॉर्मल खाना खाओ, एक डिसिप्लिन्ड वे में दिन में कम से कम 5 बार खाना खाओ। वज़न तो छोड़िए, आपको और भी अगर कोई हेल्थ इश्यूज आ चुके हैं वो भी ख़त्म कैसे होंगे? नहीं हो सकते हैं, खाने के अलावा नहीं हो सकते हैं। आपने बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स की बात की। ये जंक फूड तो बीमारियों का आगमन होता है। साफ तौर पे लोग कहते हैं जितना जंक खाओगे बीमारी उतनी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि उसमें मैदा होता है। आप जिसको जंक कह रहे हो, जंक फूड से बीमारियां बढ़ती हैं। जंक का मतलब है विष, जहर। लेकिन जहर पता है किसमें होता है? हमारे हिसाब से जंक फूड कौन सा है? काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, ये जहर हैं, ये जंक फूड हैं, बीमार करते हैं, नहीं खाने चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नूडल्स, मंचूरियन, ये जो तमाम चीजें हैं ये हेल्दी है, और जो हम काजू, बादाम और ये जो चिया सीड्स, तमाम सीड्स खाते हैं जिससे हम खुद को हाइड्रेटेड रख सके, मेंटेन कर सके, वो जंक है।
डेफिनेटली ये तो एक शब्दों मतलब किसी चीज़ को डिफाइन करने का तरीका है ना। और जो लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको काजू बादाम बेचना है इसलिए वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं काजू बादाम को और खाने को डिमीन कर रहे हैं, उसको शैतान बता रहे हैं। हम कह रहे हैं भगवान को भगवान रहने दो, शैतान को शैतान रहने दो। क्यों आप उसमें कर रहे हो? अभी आप मुझे मोटे तौर पे बताएं। जैसे ही हमारे मन में एक शब्द आता है जंक फूड, तो तीन चीजें हमारे दिमाग में डेफिनेटली घुसती हैं। नंबर 1 बर्गर, नंबर 2 पास्ता पिज़्ज़ा और नंबर 3 हाका नूडल्स एंड मोमो। ये सारी आती हैं। अभी हम ये कहते हैं पिज़्ज़ा जो है वो रोटी सब्जी है, रोटी के ऊपर सब्जी रखी, बेक कर लिया। नूडल्स क्या है? रोटी सब्जी है। रोटी को आपने चाहे वो स्पेगेटी के रूप में आप लगाएं, चाहे जिस मर्जी रूप में लगाएं, और उसके अंदर सब्जी डाल ली तो रोटी सब्जी है। पास्ता भी रोटी सब्जी है ना। पास्ता पेने के रूप में हो या फ्यूजिली के रूप में, आपने वो भी कर लिया। बर्गर क्या है? रोटी और उसके बीच में सब्जी, वो टिक्की के रूप में है, उसमें भी सलाद होती है, प्याज होती है, टमाटर होता है, ऐसा ही होता है ना। उसके बाद में क्या हो रहा है? मोमो भी क्या है? आपने उसको, बल्कि मोमो तो हम ये कहते हैं स्टीम किया। अब आपने कहा मैदा हुआ तो क्या हुआ? मैदा को जो लोग दुश्मन बना रहे हैं, मुझे पता नहीं उनका कारण क्या है। हम ये कह रहे हैं ये जो बाजरा, जवारी, रागी, नाचनी, जिनको अंग्रेजी में मिलेट्स, पर्ल मिलेट्स, श्री अन्न, ये सब श्री अन्न नहीं है, ये आपके दुश्मन हैं। जितना जल्दी समझ में आएगा उतना अच्छा, वरना इस मोटापा नाम ये समस्या ही बनी रहेगी। जब तक गेहूं चावल नहीं खाएंगे इस समस्या का अंत हो नहीं सकता है। जैसे आप कह रहे हैं बाजरा, गेहूं, बाकी के हेल्थ एक्सपर्ट भी है जो काफ़ी चैलेंजेस देते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस है, वो दावे करते हैं कि आप ये पिज़्ज़ा बर्गर छोड़ दीजिए, और साफ तौर पे उन्होंने रिजल्ट्स भी दिखाए हैं। ओके। तो आप किस तरीके से देखते हैं उनको और खुद को, क्योंकि आप लोगों में तो बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। जी, एक अंकिता जी आप इस बात को समझिए, एक तो है टेम्परेरी रिजल्ट देना। मैं आपको बताने वाला हूँ, दर्शक भी सुनिएगा, एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे आप ज़बरदस्त रिजल्ट पा सकते हैं। रिजल्ट पाना और उसको जीवन भर के लिए बरकरार रखना दो अलग बातें हैं। आज जो इंजेक्शन की हम बात करें, और मुझे नाम लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, वो ओजेम्पिक का नाम हो, चाहे मोंजारो हो, चाहे वो वेगोवी हो, या कोई भी चीज़ हो, मैंने आपसे क्या कहा? सबसे पहले तो ये आपसे 25 पन्ने का कंसेंट लेते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप मर भी सकते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है कि आप मर भी सकते हैं, और आप खुद ही अब उसके अपने मौत के फरमान पे खुद ही साइन कर रहे हो। काटने वाली जो बात है, ये जितने भी ये जो तरीके होते हैं इनसे भी आपका, लेकिन क्या इसको आप जीवन भर लेके चलोगे? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार इंजेक्शन लिया, पहले ये 2.5 का साइज़ का इंजेक्शन लगाते हैं, फिर 5 का साइज़ का इंजेक्शन लगाते हैं, फिर 7.5, और ये बढ़ता चला जाता है। न केवल डोज बढ़ती चली जाती है, पैसे बढ़ते चले जाते हैं, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स के डैमेज भी समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं। और आपको लग सकता है कि शुरू में ये तो कह रहे हैं ना कि आपको 1 महीने में 10 किलो वजन कम हो सकता है, तो ये डैमेज करके वजन कम करना है। इन्होंने हमको, आपने क्या कहा, रिजल्ट दिखाए हैं। अरे रिजल्ट दिखा दिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? रिजल्ट दिखा दिया एक बार 30 डेज का, फिर क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपके खाने को अगर मैं चेंज करता हूँ, या आपकी लाइफस्टाइल को मैं रीडिफाइन या रीसेट करता हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए जो आपको पसंद हो, पराठे खाइए, इडली खाइए, पोहा खाइए, उपमा खाइए, तो आप जीवन भर खा सकते हो ना, इसको बदल बदल के खा सकते हो। एक मूली, हमारे तो पराठे कितने तरह के होते हैं। देन मैं कहता हूँ कि भाई 11 बजे आप फ्रूट खा लीजिए, एक दिन मैंगो खाइए, एक दिन केला खाइए, एक दिन एप्पल खाइए, एक दिन जो भी आपको पसंद हो। शहर में मिल रहे हैं सस्ते, आजकल खरबूजे बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो खा लो। इसको जीवन भर खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? बिल्कुल खा सकते। जीवन का पूरा परिवार का हिस्सा बन सकता है कि नहीं बन सकता है? और हम अकेले हैं जब हमारे प्रोग्राम के जो पार्टिसिपेंट हैं, जो हमारे पास एक 90 दिन का प्रोग्राम चलता है अंकिता जी, हर महीने उसके पार्टिसिपेंट आते हैं और अपनी ज़बानी कहते हैं, और सब लोग आके सुन सकते हैं। आपने कहा ये लोग रिजल्ट दिखा रहे हैं, मैंने तो सोशल मीडिया पे आज तक किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए रिजल्ट अपने मुंह कह सकते हैं। मेरे पास अंकिता जी आई थी, जब मेरे पास आई तो वो 65 किलो की थी, मैंने उनका 3 दिन में 5 किलो वजन कम किया। लेकिन अंकिता जी के मुंह से तो हमने कभी सुना नहीं कि हाँ ऐसा।
कभी नहीं होता। ये सब गलत बातें कह रहे हैं। लेकिन कई लोग आप पे आरोप लगाते हैं जी कि आपने जानबूझ के ऐसा टॉपिक उठाया जो मार्केट में नहीं था। ये जस्ट एक आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। कई पॉडकास्ट में कई लोगों ने आरोप लगाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मार्केटिंग, अभी मान लीजिए मैं आपके चैनल पे आया, तो ये मेरे चैनल पे तो नहीं जा रहा। आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपके पास आया, आप सवाल कर रहे हो, आपके चैनल पे जाएगा तो मार्केटिंग हो रही है। अगर टीआरपी बढ़ी या फॉलोअर आपके, वो तो आपके पास आ रहे हैं। लेकिन हम अपने मिशन को आपके माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन बहुत सरल है, इसको क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। अगर कुछ लोग इसको मार्केटिंग कहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम अपने इस मिशन को आपके माध्यम से मार्केट करना ही चाह रहे हैं। अच्छी चीज को मार्केट करने में क्या प्रॉब्लम है? आईवीएफ को ये मार्केटिंग कर रहे हैं, 15-15 लाख महिलाएं कितनी परेशानी से गुजर रही हैं। जो हमारे पास आते हैं लोग, हमें पता है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो बढ़ती चली जा रही है, या और तो छोड़िए, हमारे पास ऐसी भी महिलाएं हैं। अंकिता जी, आप तो महिला हैं, आप समझ सकते हो कि एक लेडी अभी हमारे प्रोग्राम से जो जिनका ख़त्म हुआ 90 दिन का, उन्होंने कहा कि जब उनका पहली बार जब उन्होंने कंसीव किया तो उनकी एड़ियां फट गई। एंड दैट लेडी वॉज सो मच टॉर्मेंटेड विद दिस। सब कुछ ट्राई कर लिया, डॉक्टर्स के पास गए, ये दवा वो दवा, कौन सा हील, फलाना हील, मोमबत्ती पिघाल के डाल रहे हैं, कहते कुछ नहीं हुआ। एंड शी वॉज स्ट्रगलिंग फॉर 25 साल से वो स्ट्रगल कर रही थी, एड़ियाँ ठीक नहीं हुई। एंड इट वॉज ट्रबलिंग हर। उससे कोई हेल्थ पे तो फ़र्क नहीं पड़ता है फटी एड़ियों से, लेकिन जब आप देख रहे हो तो आपको कहीं इमोशनल फील होता है। उन्होंने कहा आपका 90 दिन का मैंने सब कुछ खाना खाया। अंकिता जी, जब आप खाना खा रहे हो तो आपको नरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो चाहे वो फटी हुई एड़ियाँ हों, चाहे वो गिरते हुए बाल हों, वो ठीक होने ही होने हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि आज के साइंस का सबसे बड़ा डेवलपमेंट सेमीग्लूटाइड, जो GLP-1 के इंजेक्शन जो आप ठुकवा रहे हो, वो तो कह रहे हैं कि अंदर हमारे 3 ही ऑर्गन है अंदर कुल मिला के। एक पेनक्रियाज है, मोटे तौर पे देखें, एक लिवर है और एक हमारा किडनी या गॉल ब्लैडर, 3-5 ही। और वो कहते हैं सारे के सारे मल्टी ऑर्गन फेल्योर आपका हो सकता है। ये साइंस है कि जो खुद ही कह रही है मल्टी, और लोग कह रहे हैं आई एम रेडी फॉर दिस, अपना मौत का खुद ही हलफनामा साइन कर रहे हैं। सो इसलिए ये कोई मार्केटिंग अगर हो भी रही है तो एक अच्छी चीज़ के लिए हो रही है कि खाना खाओ, मैंगो खाओ, लीची खाओ, केला खाओ, पेट भर के खाओ, मोहब्बत के साथ खाओ। क्या प्रॉब्लम है मार्केटिंग करने में? 90 डेज प्रोग्राम का जिक्र किया आपने। जी। किस तरीके से ये 90 डेज प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, किस तरीके से इसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी मैं बताता हूँ। हमारा एक ही प्रोग्राम है 90 डेज का। क्यों? अभी तक आपको पता चला होगा, दर्शकों को भी पता चला होगा कि हम आपकी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहते हैं। अंकिता 1 से अंकिता 2 पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। और इस लाइफस्टाइल को परिवर्तन करने के लिए 90 दिन का समय लगता ही लगता है। क्यों? क्या होता है, कभी आप मान लीजिए अपने टूर पे चल दी तो वहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा। जब 90 दिन आपके जीवन में अनलोड के हिसाब से, हमारे 90 डेज के हिसाब से चलोगे तो आपका जीवन अपने आप ही ढल जाएगा। जो महिलाएं ये कहती हैं भाई मुझे तो भूख लगे ज़माना हो गया, उन 3 दिन के बाद ऐसी भूख लगनी शुरू होती है कि पूछिए मत। जो खाने से डर लगा होता है, तो हमारा जो ये 90 डेज का प्रोग्राम है ना अंकिता जी, हर महीने की 1 तारीख को ये शुरू होता है। ओके। और इसमें ये ओनली फॉर फीमेल्स है। क्यों? अगर एक महिला की जागरूक हो गई तो वो पूरे परिवार का कल्याण कर सकती है। हमारा ये भी हमने देखा है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत है। हम बहुत, हर व्यक्ति से हमारी पर्सनली बात होती है, मेरी या जो मेरी धर्मपत्नी है आशा जी, जो एक्सपर्ट हैं इसका, उनकी जो बात होती है, तो हमें पता है कि महिलाओं को खाने से जब डर लगता है तो वो बनाती नहीं है, किचन में जाती नहीं है। चाहे वो खाने से डरने की वजह से ना जाए, और चाहे वो इतनी जीवन में बिजी हैं प्रोफेशन की वजह से या बीमार होने की वजह से खड़ी नहीं हो पा रही है, तो खाना बन नहीं रहा। एज अ रिज़ल्ट जो भी पड़ा हुआ है, बिना सोचे समझे परिवार को भी वही खाना मिलता है, और वो भी बचा खुचा खाना बच्चों की प्लेट में बच गया, इस ध्यान नहीं। और हम यही सिखा रहे हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव। और जब महिला सीख जाती है तो पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, अपना भी ध्यान रखती है, अपने को प्रायोरिटी देती है। तो इसलिए इस तरीके से प्रोग्राम हमारा अंकिता जी चलता है, जो गाइडेड होता है। डेली बेसिस पे हम आपका वेट लेते हैं, हफ्ते हफ्ते आपके मेजरमेंट्स लेते हैं। आपको मेजरमेंट भी तो कम करने हैं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा मोटे तौर पे ऑनलाइन है, ग्लोबल है, ग्रुप प्रोग्राम है, लेकिन लाइव चलता है। ऐसा नहीं कि आपको वीडियो पकड़ा दिए ये देखते रहो बैठे हुए, ऐसा नहीं है। ये कम्प्लीटली गाइडेड प्रोग्राम है, आपके साथ बात कर करके आपको गाइड किया जाता है। तो इसमें आप प्रॉपर डाइट प्लान भी हमें बताते हैं, और एक्सरसाइजेस भी क्या इसमें इंक्लूडेड होते हैं?
एक्सरसाइज का जीवन में कोई रोल नहीं है अंकिता जी, वेट लॉस कोई रोल नहीं। अगर अच्छा लगता है आपके मन में कुछ ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपके, एक्सरसाइज का कोई रोल ही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो आजकल एक्सरसाइज एक ट्रेंड बना हुआ है, जिम कल्चर कितना ज्यादा प्रमोट हो रहा है। हाँ, क्योंकि जिम वाले को जिम बेचना है ना बेचारे को, उसने करोड़ों रुपए लगाए, उसको बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा, तो वो बेच रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है अंकिता जी कि जिम बेचना, उस वहाँ पे जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो तो ट्रेनर बोलते हो ना आप उनको, वो ट्रेनर का पर्पस क्या होना चाहिए कि भाई देखो आप आए हो, आप 10 किलो का वजन उठाओ, इसको ऐसे पकड़ो और बॉडी का पोस्चर ऐसा होना चाहिए और ऐसे उठाओ। वो तो साइड में वो, अरे तुम्हारे खाने में तो प्रोटीन ही नहीं है, ये तो कार्ब ही कार्ब खाते जा रहे हो, ये क्यों खा रहे हो। जब जिम आओ ना तो भूखे पेट आओ, कॉफ़ी का शॉट मार के आओ, खाना बंद, और खाने के बदले ये 5,000 का प्रोडक्ट मेरा ले जाओ जिसको वे प्रोटीन कहें, 100% आइसोलेट, इस तरीके की अंग्रेजी गोल्ड स्टैंडर्ड का है। तो ये जो जिम है ना, जिम में एक्सरसाइज पार्ट तो साइड में रह जाता है और वो ये प्रमोट की बॉस खाना नहीं खाना। अरे जब तुम खाना नहीं खाओगे तो वजन तो वैसे ही कम हो जाएगा, कम हो जाने की उम्मीद, लेकिन बीमार कितने हो जाते हो। मैं ऐसे तरीके बता सकता हूं जिसमें कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, आपको सिर्फ पानी 6-6 लीटर पानी पिला रहे हैं, नमक के पानी, उबले हुए पानी, खाना नहीं खाना, आप जो मर्जी करो, 108 सूर्य नमस्कार करो, आधा घंटे तक को प्राणायाम अनुलोम विलोम कर सकते, आधा घंटा, जस्ट इमेजिन 5 मिनट अनुलोम, नहीं आपको करना ही है, 5 मिनट करना उसको डिफिकल्ट होता है, आधा घंटे करवा रहे हैं। लोगों के जीवन को तहस नहस करके रखा है। और मेरा, आप मुझे एक बात बताएं, अगर मान लीजिए कोई लेडी जिसके जीवन में भोजन नहीं लंबे समय से है और वो बीमार हो गई, बेड रेस्ट पे आ गई, घुटने खराब हो गए, जिससे चला भी नहीं जा रहा है, और उसको ये एक्सपर्ट कह दे, जो आप कह रहे हो, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं आपको एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 40 मिनट का वॉक करना ही करना है। जिस लेडी से बेड से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अपने अटैच टॉयलेट में जाया नहीं जा रहा, उसको 40 मिनट चलेगी कैसे। हाँ, आजकल ये भी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, 10,000 वॉक डेली करना चाहिए जी। तो इससे कहीं ना कहीं बॉडी पे इफेक्ट तो दिखने लगता है, क्योंकि जब आप 10,000 स्टेप्स लेते हो दिन भर में तो आपकी बॉडी एग्जॉस्ट भी हो जाती है काफी ज्यादा। तो मेरा यही कहना है कि जब आप कुछ भी काम करो तो आपको आनंद आना चाहिए ना जीवन में। पर्पस क्या है, जीवन जीने का पर्पस है सेलिब्रेशन ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, यही है। लेकिन कहा तो ये भी जाता है ना सुधीर जी कि जब तक आप कंफर्ट में रहोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। कंफर्ट मतलब आपको वीक बना देता है, आपको निकलना जरूरी है, आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, बॉडी एनर्जेटिक फील करती है। कंफर्ट में ही रहना है, हमारा जीवन कंफर्ट के लिए ही बना हुआ है। जितने भी साधु महात्मा रहे हैं, कौन एक्सरसाइज कर रहा था, जितने ये सब, अभी चाहे हम कहते हैं हमारे पर आक्रमण करने के लिए सेल्यूकस आया, फलाने आए, ढिकने आए नहीं, अलेक्जेंडर फलेक्जेंडर्स, और तो ये तो यही देखते थे कितना आनंदमय देश है, आनंद से सब लोग अपना मस्त रहते हैं, आनंद से रहते हैं। आपने शिवाजी को देखा या किसी लॉर्ड माउंटबेटन को देखा ट्रेडमिल पे चल रहा है या भारोत्तोलन कर रहा है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जिन लोगों के ये काम का हिस्सा था, जो लोग लड़ाई करने के लिए जा रहे थे, जो सैनिक थे, उनको अपनी बॉडी को एक अलग तरीके का बलिष्ठ बनाना है। जो आज जो कुश्ती कर रहे हैं उनको बनाना है, उनका एक अलग सिस्टम चलता है, जो अखाड़े उनके खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। हम एक नॉर्मल व्यक्ति, हमारे आपके जैसे एक साधारण व्यक्ति की अगर हम बात चलें, मुझे आराम से रहना है कि नहीं रहना है, रहना है कि आपका मन है आराम से रहने का, तो क्यों अपने आप को कष्ट में डालना, कोई कारण तो हो कष्ट में डालने का। और हम यही कह रहे हैं बॉस, खाना खाओ ना। मेरा प्रोग्राम एक 90 दिन तो अपने आप को दे सकते हो। अगर आप तकलीफ में हैं और ये सब कह रहे हैं पेट काट लो, 25-25 हज़ार के इंजेक्शन लगाओ, 10-10 हज़ार के प्रोडक्ट घोल के प्रोटीन शेक के नाम पे पीते रहो, खाना मत, खाना कोई भी नहीं खिला रहा। ये जो 108 सूर्य नमस्कार कह रहा है ना, सबसे पहले ये पता क्या कहता है, अपने खाने को आधा कर दो। 4 रोटी खा रहे हो, 2 रोटी खाओ। क्यों? तुम्हारे, इसका मतलब प्रोग्राम में दम नहीं है, इसलिए मुझे खाना खाने दे नहीं रहे हो। किसी भी जिम के प्रोग्राम में उसकी एक्सपर्टीज में दम नहीं है, इसलिए मुझे मैंगो खाने दे नहीं रहे हो। किसी भी इंजेक्शन वाला ये कहेगा, मोंजारो वाला कभी ये कहेगा कि तू मैंगो खा सकता है, पेट भर के खा सकता है?
कभी भी नहीं कहेगा। मोंजारो वाला, ओजेम्पिक वाला कभी ये कह सकता है कि तो आलू का पराठा खा ले, मेरी दवाई साइंस ने इतना ये GLP-1 दिया है और इट विल वर्क ऑन योर बैक्टीरिया लेवल और वॉट एवर लेवल, लोएस्ट लेवल। कुछ नहीं है, ये सब थके हुए लोग हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और इस वजह से हमारी बातों पे जिनके लात लग रही है वो शायद, हम तो खाना खाने को ही कह रहे हैं ना, 90 दिन गाइडेड प्रोग्राम में आके देखने में कोई हर्जा नहीं है, पेट कटाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं इसको, लोग ये कह रहे हैं कि घुटने के जिनके ऑपरेशन है वो भी दूर हो जाते हैं, जिनको इनफर्टिलिटी की समस्या है खाना खाने से। देखिए, फर्टिलिटी के लिए मतलब आपका जो सिस्टम है वो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हेल्थ होना चाहिए, तभी तो आप किसी दूसरी चीज़ का निर्माण कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एक नए जीवन का निर्माण करने के लिए आपकी ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, आपके बीज में दम होना चाहिए, आपको उसकी देखभाल करनी है, पानी ठीक डाल, ऐसा ही होगा। जब जिस तरीके से हम खेती करते हैं तो ये जो नए जीवन का निर्माण, जो एक मानव जीवन का निर्माण होता है, उसमें भी सारी चीज़ें एकदम स्ट्रांग चाहिए कि नहीं। और आपको क्या लगता है ये स्ट्रेंथ बिना खाने की आ जाएगी, भूखा रह के आ जाएगी, गोलियों कैप्सूल से आ जाएगी? कतई नहीं आएगी। अगर लोग हैं तो वो भ्रमित हैं, और इसी वजह से जितनी ये सोकॉल्ड साइंस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन साइंस के नाम पे जो भ्रमित किया जा रहा है, इसी वजह से समस्याएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। इंडिया इज बिकमिंग हैज़ बिकम अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ बिकम द इनफर्टिलिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो लॉर्ड मैकाले से जो प्रभावित हैं, जिनको ये लगता है कि वो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। पढ़े लिखने का मतलब क्या है कि जो किताबें हैं उनको रट ली है और कुछ एग्जाम दे। एजुकेशन का मतलब क्या है कि आपने एक, किसी ने लिखी किताब, आपने उसको रट लिया और एग्जाम दे दिया, केवल उतना, उसको पढ़ाई कहते हैं। ये पढ़ाई होती है, ये नॉलेज होती है, ये एजुकेशन है। यूजलेस चीज़ें हैं, नॉनसेंस। अब आप कहोगे कि कुछ लोग कहेंगे ये तो ऐसी बातें करता है। मेरी बात में दम है तो ठीक है, और लोग, हम तो रिजल्ट दे रहे हैं, और वो हर महीने हमारे जो 90 डेज़ के पार्टिसिपेंट्स हैं ना अंकिता जी, हम ओपनली सारी दुनिया को इनवाइट करते हैं हर महीने 10 से 20 के बीच में। अभी 15 अप्रैल को हमारी वेबिनार थी, जो प्रोग्राम हमारा 2 अप्रैल को ख़त्म हुआ, क्योंकि हर महीने एक प्रोग्राम ख़त्म होता है। उनके पार्टिसिपेंट के साथ हम आके बैठ जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि मेरा किसी का 10 किलो कम हो रहा है, किसी का 17 किलो कम हो रहा है, किसी के ये प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक, ये प्रॉब्लम ठीक, वो प्रॉब्लम ठीक। होने दीजिए ना, प्रॉब्लम खाना खाने से तो ठीक होगी, और कैसे ठीक होगी? बिल्कुल सही बात है। देखिए, साफ तौर पे आजकल मोटापा तो बीमारी बन ही रहा है, लेकिन आप ये जो प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ये पेड होता है या अनपेड होता है? किस तरीके से ये प्रोग्राम होता है? हमारा हर मंगलवार की रात को मैं बैठता हूँ, आशा जी भी कभी कभी होती है। इसमें हम सब लोगों के सवाल फ्री में लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं। रजिस्टर कराएंगे हमारी वेबसाइट ashaashtar.com पे जाके, तो हमारे साथ मंगलवार को लिंक मिल जाता है जूम का, बैठे होते हैं। लेकिन अगर हमारा ये कहना है कि ये 90 डेज़ का प्रोग्राम पेड प्रोग्राम होता है, ओके, क्योंकि जब एक कहावत है, जहाँ धन लगे वहाँ मन लगे, और हम इसको कहते हैं कि फीस मत समझो, आप इसको इन्वेस्टमेंट समझो। एक अच्छी लाइफ के लिए, अपने परिवार की लाइफ के लिए, एक घर से एक लेडी को ही हम एनरोल करवाते हैं। और जो अभी मान लीजिए आपके घर में हमने ये कहा कि अंकिता जी आप आ गए हो, आज ब्रेकफास्ट में, कल आपको ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे खाने हैं, तो पूरा घर खाएगा कि नहीं खाएगा? मस्ती से खाएगा। लेकिन अगर घर में किसी ने कहा नहीं मम्मी पराठे नहीं खाने हैं, मुझे तो इडली सांभर खाना है, तो आप भी इडली सांभर खा लेंगे। जैसे राजनीति में जी साफ तौर पे महिला को टारगेट किया जाता है, सशक्तिकरण की बात करके महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी स्ट्रैटेजी साफ तौर पे क्लियर थी कि अगर घर की एक महिला को हम टारगेट करते हैं तो पूरा परिवार ऑटोमेटिक इन्फ्लुएंस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और दूसरी बात, राजनीति में सशक्तिकरण, मैं आपको एक बात बता दूं, और सभी लोग इस बात से वाकफियत रखेंगे, एग्री करेंगे, भाषणों से कोई सशक्त नहीं होता है, खाने से ही सशक्त होगा। गाड़ी के आगे आप खड़े, एक मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, पर ये चीज़ मुझे सुन के बड़ा मजा आ रहा है, हर एक वर्ड में खाना, हर एक वर्ड में खाना। आप मुझे बताओ, सशक्तिकरण, अगर मैं जो बात कर रहा था, आपके पास मान लीजिए एक कार है, वो मर्सिडीज हो या मारुति हो, डज नॉट मैटर, उसके आगे आप कहो अरे वाह देखा मैं 75 लाख की खरीद के लेके आया अगरबत्ती, तुम कितनी महान हो, तुम कितनी पावर है तुम्हारे अंदर, प्लीज़ चलो। चलेगी क्या? जब तक पेट्रोल नहीं डालोगे
पावर उसको भाषणों से मिलेगी या खाने से मिलेगी? मुझे आप बताएं। हम यही कर असली सशक्तिकरण तो अनलोड हम लोग कर रहे हैं, जहां पे हम कह रहे हैं बॉस खाना खा लो और अपने परिवार को भी एम्पावर करो। कर रही है कि नहीं कर रही महिला जब खाना बनाएगी? सवाल ये नहीं है कि खाना महिला बना रही, बाई को बुला के बनवा लो मार्केट से। अभी मुझे पता, दाल चावल आपने मान लीजिए ऑनलाइन ऑर्डर किया, उसमें क्या खराब होगा? खा लो खाना। हम तो यही कह रहे हैं। अभी मुझे बताइए, कुछ लोग हैं जो पास्ता घर में बना लेते हैं और बनता भी टेस्टी है, लेकिन मन भी तो करता ना यार, ये जो बड़े ये कुछ मसाले मसूले डाल के अच्छे से बनाते हैं, फिर पैकेट आते हैं, आप उसको डाल डूल खाते हो, तो खा लो। हम दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, खाओ पियो मस्त रहो। सुधीर जी, आप कह रहे हैं खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन यही लॉजिक मैं समझना चाहूंगी। खाएंगे पिएंगे तो मोटापा कहाँ जाएगा? क्योंकि खाने पीने से तो ऑटोमेटिक मोटापा तो आता है। आपने जो सबसे पहला कहा मस्त रहना, एक बात मुझे बताएं, मैं आगे का आंसर देता हूँ। मस्त रहने के लिए खाने पीने के अलावा और कोई रास्ता है क्या? नहीं है ना। मस्त रहने के लिए तो खाना पीना ज़रूरी है, ये सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है और हम वही कह रहे हैं। अब आप कहते हो लॉजिक की बात, जो मैंने आपको पहले कहा, लॉजिक क्यों ढूंढना? अगर ढूंढना है तो रिजल्ट ढूंढो, हमारे पास आ जाओ। हमारे सोशल मीडिया पे जो आशा अष्टा की यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके देखो, लोगों को पता चलेगा उनके हाव भाव से कि कितना मस्त वो लोग खा पी के हो रहे हैं। और ढूंढो वहाँ पे जाके लॉजिक। जब पेट काटने में क्या लॉजिक ढूंढ रहे हो, बेरिएट्रिक सर्जरी कराने में क्या लॉजिक ढूंढ रहे हो, मोनजारो में क्या लॉजिक ढूंढ रहे हो, जबकि वो खुद कहता है क्या इन बेरिएट्रिक सर्जरी में अगर साइंस होती तो वो 25 पन्ने का आपसे 50 सिग्नेचर क्यों लेता है? और लिखा है उसकी लाइन में, मैं तो कह रहा हूँ ना, लाइन में लिखा है, चेक कीजिए, मेडिसिन एंड सर्जरी इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ये साइंस ही नहीं है। साइंस एग्जैक्ट होती, नॉन एग्जैक्ट साइंस भी हो सकती है क्या? ये तो शब्दों के जाल लगा रहे हैं। और जब तक हम इस स्पेस में नहीं आए थे, जब तक हमारे स्टेटमेंट इस स्पेस में नहीं आए थे, इन सब की बल्ले बल्ले वारे न्यारे थे। इस वजह से अब हमको, क्योंकि काजू वाले काजू बेच रहे हैं, अखरोट वाले अखरोट बेच रहे हैं, जो फिर और नट बढ़ते जा रहे हैं, इजिप्शियन नट, मैकेडोनियन नट, ये, और हम कह रहे हैं बॉस नट ही खाने हैं ना तो पीनट, मूंगफली खा लो। ये सब बंद करो, मूंगफली खा लो, कोई बीज खाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, 30 डेज़ बंद करो। ये सारे बीज सब बंद करके देख लीजिए। मैंने अप्रैल के महीने में मेरे जो दर्शक हैं उनके लिए एक चैलेंज चलाया है, 11 बजे पेट भर के फ्रूट खा लो, इनको बंद करो। अगर किसी ने आपको, एक्सपर्ट ने कहा है कि आँख खुलने से 8 बजे 5 अखरोट भिगो के, बादाम भिगो के, किशमिश भिगो के खा लो, इनको बंद कर दो। 1 महीना तो बंद कर सकते हो ना? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 1 महीना छोटा सा ही समय है। और इसको बंद करके जहाँ पे भी आपको ये सो कॉल्ड ड्राई फ्रूट, नट्स एंड सीड्स का, उसके बदले फ्रूट खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? जो लोगों के पास यहाँ पे, जिनको एडवाइस नहीं दी गई है, जो ड्राई फ्रूट, नट्स एंड सीड्स नहीं खा रहे हैं, वो 11 बजे एक अपनी मनपसंद फ्रूट खा सकते हैं। जो भी खाना हो, केला खा लो, खरबूजा खा लो, तरबूज खा लो, जो खाना हो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? हर दिन बदल बदल के खा सकते हैं कि नहीं? तो इतना जीवन में खुद ही देख लो, नतीजे देखो ना। लॉजिक में, साइंस में, कहाँ साइंस कहीं नहीं लेके जा रही। इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आप जी। क्या आप खाते हैं पिज्जा, नूडल्स, बर्गर? क्योंकि देखने में तो आप काफी फिट दिख रहे हैं। बिल्कुल खाते ही हैं, बिना रोक मैं तो, ये बात तो छोड़ दीजिए, मैंने पूरा फ्राइज और पूरा बर्गर ऑनलाइन लाइव खाया है, मैकडी से मंगवा के। और जो उसका पन्ना भी तोड़ा है ना, तो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग भी ऑनलाइन करी है और पूरा खाया है। सॉस, जो सॉस के पैकेट आते हैं उसके साथ खाया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखिए, अगर आपके जीवन में सिर्फ बर्गर है तो एक प्रॉब्लम है, अगर आपके जीवन में सिर्फ पराठा है तो प्रॉब्लम है, अगर आपके जीवन में सिर्फ मैंगो है तो प्रॉब्लम है। हर चीज़ का एक जगह होती है। दिन में आप जब 5 बार खाना खाते हो, बर्गर तो आपका एक मील हो सकता है ना, कि चलो शाम को 5 बजे कभी बर्गर खा लिया, कभी आपने गोलगप्पे खा लिए, कभी आपने समोसे खा लिए, एक ही। बाकी तो आपके मील प्रॉपर होंगे कि नहीं होंगे? अगर सारे के सारे मील आपके आड़े तिरछे हैं
और हम कर क्या रहे हैं 90 डेज में? हम यही तो कह रहे हैं कि आपको हर चीज़ का सीक्वेंस बता रहे हैं और वो आपके जीवन में अंकिता 2 आपको बना के खड़ा कर देता है, बस उतना ही है। आज आपको पता नहीं है, जीवन में प्रॉब्लम है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आज से पहले जो यमुना का हाल था और आज जब आपने उसको क्लीनिंग किया है, एक सिलसिलेवार तरीके से जब आपने उसको किया है, तो यमुना 2 बन गई कि नहीं बन गई? दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम यही करने की तो कोशिश कर रहे हैं। और मैंने एक बार जब एक महिला के जीवन में ये जागरण किया, तो बिटिया घर से बाहर जाएगी तो वो भी सब समझ जाएगी, घर में बहू आएगी वो भी समझ जाएगी, पूरा घर परिवार लेके चलेगा, चाहे वो ससुराल ससुर हो, चाहे वो माता पिता हो, यही हो रहा है। और किसी को आके हमसे एक्टिवली जुड़ना तो पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ फीस देके या इन्वेस्टमेंट करके मत आइए, बट एक्टिवली हमारे साथ एसोसिएट करके लॉजिक ढूंढने की कोशिश तो कर सकते हो ना। आके देखो कि लॉजिक ढूंढूं या मुझे नतीजे दिखाई दे रहे हैं। 3 महीने अगर कोई अनलोड के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इन आवर थॉट्स, इन आवर एक्शंस, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल। सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, उनको पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है अनलोड में। जुड़ो तो सही, हमसे एक बार इंटरेक्ट तो करो। 5-5 साल तक लोग हमें देख रहे हैं अंकिता जी, 5-5 साल तक ट्रस्ट नहीं होता, वो लॉजिक ही ढूंढते हैं, साइंस ही ढूंढते रहते हैं। 5 साल के बाद उनको लगता है नहीं यार, ये तो समय वेस्ट हो रहा है, अनलोड ज्वाइन कर ही लो। 69 ईयर्स की सुनीता गुप्ता जी यहीं दिल्ली के आसपास के किसी सराय रोहिल्ला या किसी ऐसी जगह से उन्होंने ज्वाइन किया। 5 साल तक देखती रही। बच्चे भी कहते रहे माँ पागल होगी, ये पराठे खा के, ये फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं, पराठे खा के कहीं वजन कम होता है, ये खा के तो इतनी हाल जो हो गया, ये तो खा के ही हुआ। उन्होंने कहा नहीं बॉस, इसमें मुझे तो लग रहा है, बच्चों मना करते रहे, उन्होंने कहा नहीं तुम ज्वाइन करा दे, थोड़ा बहुत जो फीस है वो ही है ना, कोई बात। उनका 69 ईयर्स की एज में, और मैं आपको बता दूं, एक महिला के शरीर से 5 ही ऑर्गन निकाले जा सकते हैं, वो 5 निकले हुए थे उनके। यूट्रस निकला हुआ था, गॉल ब्लैडर निकला हुआ था, फेलोपियन ट्यूब्स निकली हुई थी, अपेंडिक्स निकला हुआ था और ओवरीज निकली हुई थी। ये 5 ही निकल सकते हैं, 5 निकले हुए थे। 12 किलो के आसपास उन 69 में उनका वज़न कम हुआ, उनकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो गई। उनको सबसे बड़ी चीज़ एक जो कंसर्न थी, खर्राटे बहुत आते थे, इसलिए पोते उनके साथ में सोते नहीं थे। दिन भर तो दादी दादी कह के लगे रहते थे लेकिन सोते नहीं थे। लेकिन 90 डेज़ में उनके खर्राटे भी ठीक हो गए, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो गया, जीवन में आनंद ही आनंद आ गया। अभी सोचिए, आप कोई खाना आम खाने नहीं दे रहा, अभी मैंगो का सीज़न आ चुका है और आपको कोई मैंगो ना खाने दे। लीची का सीज़न आएगा, आप कोई एक्सपर्ट लीची खाने ना दे और हम कह रहे हैं बॉस पेट भर के खा लो, 40 लीची खानी है तो अपने आप को रोको मत। 40 खानी है तो 40, मतलब पेट भर के खानी है। 20 खानी है तो 20 खा लो, क्यों गिनना? ईश्वर ने आपको इतना स्वादिष्ट लीची दी और आप तो उसी बेल्ट से आती हो जो शाही लीची वहाँ से आती है कि नहीं आती? और आप आज खा नहीं रही होंगी, हिम्मत नहीं हो रही होगी, और हम कह रहे हैं पेट भर के खा लो और परिवार को भी खिला लो, इतना ही है। आपने डिसीज की बात किया, साफ तौर पे देखिए डायबिटीज, लीवर सिरोसिस या लाइफस्टाइल डिसीजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल डिसीजेस का तो ट्रेंड चला हुआ है। साफ तौर पे उस पर परहेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डायबिटीज में होता है शुगर इनटेक नहीं करना है, और साफ तौर पे लीवर सिरोसिस में तो इतनी सारी चीजें होती है कि पानी आपको एकदम लिमिटेड पीना है। क्योंकि देखिए हमारे घर में भी काफी लोग हैं जो इससे जूझ रहे हैं। तो इसके लिए आपका डाइट प्लान क्या कहता है और आप क्या कहते हैं? आपके शब्द बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक्चुअली मुझे वहीं से स्ट्रेंथ मिलती है। आपने कहा ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, यही कहा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे तो डिजीज बचेगी क्या? आप ही बताइए। ये लाइफस्टाइल मतलब लाइफस्टाइल खराब है इसीलिए डिजीज हुई, और मैं तो लाइफस्टाइल ही ठीक कर रहा हूं। मैं इतनी देर से और कह क्या रहा हूं? मैं अंकिता 2 ही तो बना रहा हूं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अगर मैंने आपको खाना खिलाया, आपने जितनी भी बीमारियों का नाम लिया, जितनी भी बीमारियों का यहाँ पे नाम लिया, सिरोसिस की बात की, डायबिटीज़ की बात की, एक लेडी ने हमें ज्वाइन किया था, सहगल मैडम थी, नाम मुझे एग्जैक्टली 2 महीने पहले की बात है। उनका प्रोग्राम 2 महीने पहले ख़त्म हुआ। उनकी एज पता है कितनी थी? 85 ईयर्स हमें ज्वाइन किया। 45 साल से उनको डायबिटीज थी। 45 ईयर्स से डायबिटीज थी, मतलब दवा खा रही हैं। और दवा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? साइंस बोलते हैं। इंग्लिश में दवा इस जो आप इतनी देर से लॉजिक और साइंस ढूंढने की दवाई मतलब साइंस, तो वो दवा खा रही हैं। क्यों? एक सफ़ेद पोश पहन के लुटेरा बैठा हुआ है गले में कुछ डाल के, और वो कहा आप मेटफॉर्मिन या वॉट एवर वो खाएंगी,
45 साल से बेचारी खाती चली जा रही है। यहाँ तो 90 डेज में उन्होंने खाया, उनकी दवाई डॉक्टर ने कहा ज़रूरत नहीं है, जो भी उनके फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी आ रहा था HbA1 वो तो नॉर्मल हो गए 90 डेज में। उनका जाके किसी को देखना पड़ेगा ना हमारे यहाँ पे। फैटी लीवर, अभी 2 महीने पहले की बात है जो प्रोग्राम, अगेन 3 महीने पहले जो खत्म हुआ, स्वाति बंसल, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ, जाइए लोग देखेंगे, उनका SGPT आ रहा था 88, विच शोज़ कि लिवर जो है वो ठीक नहीं है। SGPT SGOT ये इनसे जनरली पता चलता है, उनका 42 आ गया 90 डेज में। कोई दुनिया का माई का लाल इतनी, ये तो मेरे दावे नहीं है, ये रिजल्ट हैं। दावे वो होते हैं जो मैं यहाँ, आप 108 सूर्य नमस्कार कीजिए और आधा घंटे अनुलोम विलोम कीजिए, खाना आधा कर दीजिए, जीवन में कल्याण होगा, ये तो दावा है, होगा। हमारे तो दिखा रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट को दावा तो नहीं कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, तो ये तो है, हो रहा है। और सवाल जो आपने कहा, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ इतनी ही डिजीज़ का नहीं है, बहुत सारी महिलाओं को तो ये पता भी नहीं चलता है कि क्या शरीर में उनके बीमारियां हैं, क्योंकि वो उनके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे माइग्रेन हो गया, या किसी के आईब्रोज पे काले ग्रे कलर के बाल आने हो गए, या कुछ इसी तरीके की बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे फटी एड़ी के बारे में आपको मैंने बताया। स्वाति बंसल जी की जो मैं बात कर रहा था, जिनका SGPT, जिनको ग्रेड 3 का फैटी लीवर था और जो बिल्कुल ठीक हो गया, उनको 8 mm का किडनी स्टोन भी था जो खाना खाने से गायब हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये प्रोग्राम में जैसे जैसे लोग आगे जाते हैं, उनको कौन कौन सी बीमारियां थी, जब स्वस्थ होने लगते हैं तो लगता है हाँ यार मेरे को तो ये भी प्रॉब्लम थी, अब तो नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से लाइफस्टाइल, या भले ही वो ना लाइफस्टाइल हो, बट अल्टीमेटली कोई भी परेशानी आपको जीवन में तंग करती है। जब आप खाना खाते हैं, खाने से हो क्या रहा है, एक तो आपको मानसिक आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरा आपको नरिशमेंट इन रियल सेंस, न्यूट्रिशन इन रियल सेंस मिलता है। ये 4 किताब पढ़े हुए लोग, इनको ये पता है कि पालक में सेलेनियम होता है, लेकिन यू नेवर नो कि पालक में ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो मानव आज तक जान नहीं पाया है, और ये सेलेनियम निकाल के गोली खिला देंगे आपको, पालक की गोली खा लीजिए। और हम ये कह रहे हैं जब आप पालक खाओगे तो वो पालक, मान लीजिए मैं ये कहूँ नासिक के पालक में कुछ अलग न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई नागपुर का पालक आया, क्योंकि वहाँ की मिट्टी अलग है, वहाँ की मिट्टी में मिनरल्स अलग हैं, वो अलग, वहाँ की हवा में अलग न्यूट्रिएंट है, तो अलग आएंगे कि नहीं आएंगे। सो हम ये कह रहे हैं बॉस पालक खा लो, क्यों ये नकली चीज़ें खानी है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। जब आप खाना खाते हैं तो, और आप जुड़िए ना अनलोड के साथ एक्टिवली, भले ही आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, बट 3 महीने 1 साल जब आप एसोसिएटेड रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या कल्याण होने की पॉसिबिलिटी है, या समस्त कल्याण होने की पॉसिबिलिटी है। डायबिटीज में कहा जाता है शुगर नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल आप क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए हमने जितने ही सवाल पूछे, हमें जवाब बिल्कुल अपोजिट मिला जो अब तक हम सुनते आ रहे थे। तो डायबिटीज को लेके क्या है, क्या शुगर ना खाना ये एक मिथ है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जीवन में नॉर्मल रहो। अभी आप बताइए कि ये इसके लिए शुगर मतलब ये क्या होता है कि भाई आपका इंसुलिन ऐसा हो गया, बन नहीं रहा, रेजिस्टेंट हो गए, यही सब बातें कर रहे हैं कि आपकी पेनक्रियाज खराब, और उसी के लिए तो गोली ली जा रही है, उसी के लिए तो इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं, उसी के लिए तो इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जा रहे हैं। क्या उनसे ठीक हो गया? नहीं हो। तो हम ये कह रहे हैं नॉर्मल रहिए। शुगर भी फिर ये कहते हैं शुगर 2 तरह की होती है, एक मैंगो वाली होती है, मैंगो भी नहीं खाने दे रहे। अभी मैंगो में केवल शुगर ही है क्या? इसलिए ये कह रहे हैं हम जीवन में नॉर्मल रहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं अंकिता जी, कि हमारे प्रोग्राम में जब ये पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं तो उसमें गेहूं भी पेट भर के खाते हैं, चावल भी वाइट वाले खाने के लिए हम कह रहे हैं, मैंगो, केला, ग्रेप्स में कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी मेजरमेंट या उनके प्रति नेगेटिव भावना नहीं रखनी होती है। नॉर्मल खाते हुए, मैंने आपसे क्या कहा, मैडम सहगल 85 साल की उम्र में 45 साल से चलता हुआ डायबिटीज़ ठीक हो गया। मुझे तो आज, मुझे बताइए किसी के बारे में उनका हेल्थ इशू क्या है मुझे पता हो सकता है क्या? नहीं पता हो सकता। वो खुद ही आके बताते हैं और ठीक होने के बाद बताते हैं। हमारा प्रोग्राम मोटे तौर पे मोटापे के लिए है ना, कि भाई आपका एक्सेस, हमारे प्रोग्राम के नाम है वेट लॉस चैलेंज की हम बात करते हैं, लेकिन जब ये साथ में, जब जिसका भी वज़न बढ़ा होता है उसको ये कोई ना कोई हेल्थ इशू होते ही हैं, तो वज़न तो कम होता ही है और ये हेल्थ इश्यूज भी ठीक हो जाते हैं।
क्या आपके प्रोग्राम में देखिए कई लोग तो अपने पतलेपन को भी लेके परेशान हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि दोनों तरह के लोग होते हैं, कोई जी। बहुत मोटापे से परेशान जी। है, कोई बहुत पतलापन से परेशान है। जब मेरी एक एडिटर है, जी। जब मैं उनसे बातचीत कर रही थी कि मैं आपका पॉडकास्ट करने वाली हूँ, जी। तो साफ तौर पे उन्होंने कहा मैम प्लीज एक क्वेश्चन जरूर पूछिएगा बिल्कुल। कि मैं इतनी पतली हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, पर मैं मोटी क्यों नहीं हो पाती, जी। और अगर मुझे मोटा होना है तो मुझे किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। जी हाँ, जब आपका देखिए अल्टीमेटली वज़न कम होना या ज़्यादा होना, हमारा ये कहना है, आपने अंकिता जी कहाँ कहाँ दुनिया में कबूतर देखे हैं? मुझे 2-3 जगह के 3 जगह के नाम बता दीजिए। देखिए मैं तो नागपुर से हूँ, तो वहाँ कबूतर नहीं होते हैं। हाँ। हाँ, वहाँ कबूतर नहीं होते हैं। Okay. मुझे सबसे ज्यादा कबूतर अगर देखने मिला है तो वो दिल्ली में आके कबूतर देखने मिला है। Okay. लखनऊ में देखा है मैंने कबूतर। ओके। हाँ। 2 जगह हो गई, और तीसरी एक और जगह याद कीजिए। चलिए ठीक है, 2 जगह। हाँ। लेकिन क्या आपने ये देखा कि यहाँ का एक कोई मान लीजिए 50, 60, 100 कबूतर देखे होंगे, वहाँ पे भी आपने 50, 60, 100 लखनऊ में या दिल्ली में देखे होंगे, तो एक कबूतर 3 किलो का, एक 1.5 किलो का, एक 15 किलो का ऐसा देखा, या सब कबूतर लगभग सेम शेप और साइज के, लगभग सेम शेप और साइज के होते हैं? यानी कि प्रकृति ने जिस भी स्पीशीज को बनाया है, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो कौवे हों, चाहे हाथी हो, सबका एक स्टैंडर्ड वेट होता है। जैसे हाथी का कहें 3500 kg के आसपास, 5-7 किलो इधर उधर इज ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक कोई 40 किलो की लेडी है और दूसरी 140 किलो की है, ऐसा नहीं होता है। तो यानी हर स्पीशीज का एक स्टैंडर्ड वेट होता है। हमारा भी ये मानना है कि भारतीय नारी जो है, जो 5 फीट के आसपास है, उनका वजन 52 से 58 किलो के बीच में होना चाहिए। हमारा एक नारा भी है, टारगेट वेट 58। अगर आप 58 के आसपास है, यानी 52 से 58 के बीच में, तो आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने का और कोई भी मतलब नहीं है, जब आप नेचर से अपने आप को जोड़ लेते हैं। अगर गेहूं से आप जुड़े तो नेचर से जुड़ गए कि नहीं जुड़े, मैंगो से जुड़े तो नेचर से जुड़े, गोली से जुड़ोगे, इंजेक्शन से जुड़ोगे तो नहीं जुड़ रहे हो। ओके, तो जब आप जुड़ते हैं तो चाहे आप इधर हो तो भी आप 55 के आसपास आ जाते हैं, इधर हो तो भी आप 55 के आसपास आ जाते हैं। वही रूटीन को फॉलो करते हुए, पहले मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता था आज से 6 महीने पहले, क्यों, हमारे पास कोई वज़न बढ़ाने वाली लेडी आई नहीं थी। लेकिन हमने एक से कहा कि बॉस देखो, हमारा जो प्रोग्राम है, हमें ऐसा लगता है, ये दावा था उस समय कि ये बढ़ेगा। अगर आप अपने आप को इस प्रोग्राम में को टेस्ट करने के लिए आना चाहें तो आपका स्वागत है। वो लेडी आई, उन्होंने कहा नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट करके देखती हूँ। उनका वज़न 10-12 किलो बढ़ गया और वो 39 पे थी, वो 52 के आसपास आ गई। ओके, तो इसलिए यही जो रूटीन हम बताते हैं अंकिता जी, इससे वज़न कम भी होता है और इसी से वज़न बढ़ भी जाता है, और आप एक स्टैंडर्ड आइडियल वेट के ऊपर पहुँच जाते हैं, जो 52 से लेके 58 के बीच में होता है। देखिए साफ तौर पे सुधीर जी, 90 डेज का जो आप प्रोग्राम चलाते हो जी। उसमें आप किस तरीके से करते हो? क्योंकि देखिए साफ तौर पे यहाँ पे रिजल्ट साफ तौर पे दिखते हैं। जी। लोग बोलते हैं हमने 30 दिन में 15 kg वजन कम कराया। ओके। 90 दिन में आपका क्या टारगेट रहा है, सबसे हाईएस्ट टारगेट, कि 90 दिन जी। में आपने इतना वेट कम कराया हो? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हवा में जो चीज़ कही जाती है उसका कोई ऑथेंटिकेशन होता नहीं है। ऑथेंटिकेशन के लिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्योंकि इन लोगों के पास डेटा होते नहीं तो एनालिसिस कर नहीं सकते हैं। हमारे पास तो हज़ारों डेटा है, हज़ारों लोगों का डेटा है, रियल टाइम डेटा है, रेगुलर डेटा है। तो हमने ये देखा है कि किसी का वज़न 7 किलो भी 90 दिन में कम होता है, 17 किलो भी होता है, लेकिन ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं है, साइंटिफिक एनालिसिस इसको नहीं कह सकते हैं। साइंटिफिक एनालिसिस क्या होता है, आप इसमें प्रोबेबिलिटी निकालते हो, एक पी फैक्टर निकालते हो, उसमें टी टेस्ट लगाते हो, उसमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हो। जब ये स्टैटिस्टिकल टूल्स का जब आप इस्तेमाल करते हो तो हमने ये देखा है कि 100 ग्राम पर डे के एवरेज के हिसाब से आपका वज़न कम होना ही चाहिए। यानी 10 दिन में 1 किलो, 20 दिन में 2 किलो, दुनिया जो मर्जी कहे, आपका वज़न एक हफ्ते में 1 पाउंड टू 2 पाउंड कम हो सकता है। ये पागलपन है। मतलब 1 पाउंड की 2 पाउंड, मतलब ये कैसी साइंस है कि जो ये कह रही है आपका वज़न एक हफ्ते में, पहली बात तो ये किलो में आते नहीं है, केवल एक कंट्री इस दुनिया में ये पाउंड, फिट पाउंड यूज़ करता है, दैट इज़ यूएसए। बाकी सारे लोग मीट्रिक सिस्टम केजी को यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो भी फिगर्स आ रहे हैं, हफ्ते में 1 to 2 पाउंड, 1 पाउंड का मतलब है 450 ग्राम की 900 ग्राम में, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है और हम ये जानते हैं कि
जब आप सब कुछ खाते हो तो 90 दिनों में आपका वज़न 7 किलो भी कम हो सकता है, 17 किलो भी कम हो सकता है। लेकिन जहाँ पे एवरेजेस की बात करें, साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करें, 100 ग्राम पर डे के हिसाब से आपका वज़न कम होना चाहिए। तो हमारा 90 दिन के लिए टारगेट होता है 9 किलो। ओके, और उससे ज़्यादा भी लोग होते हैं, एक आध लोग उससे कम भी होते हैं। हमारा जो रिकॉर्ड है अंकिता जी, वो है 20 किलो 500 ग्राम। तो वो रिकॉर्ड है, वो अभी तक रिकॉर्ड है जो 2021 में आया था, जब लोग लॉकडाउन में घरों में बंद बैठे हुए थे, जब सब कह रहे थे हम खाना खा खा के वज़न बढ़ रहा है, और हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट खाना खा खा के घर में बैठे हैं, पका रहे हैं, खा रहे हैं, वज़न कम कर रहे हैं। और लेकिन यही फ़र्क मैं जानना चाहती हूँ जी, लॉकडाउन में हमने खाया, हमने वजन बढ़ाया, हमने खूब खाया, सब कुछ खाया, जैसे आप कह रहे हो, सब कुछ खाया, लेकिन हमारा ना तो वजन मेंटेन रहा, ना तो कम हुआ, उल्टा बढ़ गया। जी, हम आपको जब सब सवाल वो नहीं है, आप सब कुछ खा रहे हो, लेकिन आप एक तरीके से, आप टेनिस खेल रहे हो, आप कह रहे हो मैं सब तरफ घुमा रहा हूँ, लेकिन बॉल तो है नहीं, तो मार किसको रहे हो? मैंने सब घुमाया लेकिन हार गई। अरे हार गई मतलब घुमाया, लेकिन बॉल पे घुमाओगे और ऐसा घुमाओगे कि वो उस सामने वाले के पाले में जाए, तब तो स्कोर होगा ना। तो हम कह रहे हैं खाना सब कुछ है, लेकिन खाना वही, तरीका सही। मैंने आपसे क्या कहा, दुनिया में दाल चावल रोटी सब्जी के बियॉन्ड क्या खाना होता है, लेकिन हमारे सिद्धांतों के अनुसार, जो सिद्धांत नहीं है अब तो प्रैक्टिकल है, इसमें आपको 5 बार खाना खाना है। ब्रेकफास्ट पेट भर के करना है, जो आप उठने के 2 घंटे के भीतर कर लीजिए। नॉर्मली अगर 6 बजे उठते हो, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लीजिए, पेट भर के कर लीजिए, बिना नापे तोले कर लीजिए, अपने टेस्ट के अनुसार खा लीजिए, चाहे उसमें पोहा हो, उपमा हो, जो भी आप खाना चाहें वो खा लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कहें मैं तो फ्रूट खाती हूँ, पागल हो, फ्रूट खाते हो, नाश्ते का मतलब है अनाज, अन्न खाना। ओके, इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ, आपने नाश्ते की बात की तो मुझे याद आ गया कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम नाश्ता कब किया था। क्योंकि साफ तौर पे मैं जब घर जाती हूँ तो मैं 9 बजे खाती हूँ, तो मेरा टारगेट है कि मैं नेक्स्ट जब मैं खाऊं तो वो 12 या 2 बजे के बीच में होना चाहिए। जी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इंटरमिटेंट फास्टिंग आया कहाँ से? ये फास्टिंग का एक साइंटिफिक रूप माना जाता है। तो साइंटिफिक मतलब कोई साइंस की बॉडी बताएगी तब तो आएगा। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 1940 में बताया था कि अगर आप 16 दो रूप होते हैं मोटे तौर पे, या तो 16:8 होता है कि 16 घंटे भूखे रहो, 8 घंटे खाना खाओ, या 5:2 होता है 5 दिन खाना खाओ, 2 घंटे भूखे रहो। तो ये 2 रूप होते हैं, बट मोस्ट प्रिवेलेंट है जिसको टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग बोलते हैं, 16:8, 16 घंटे भूखे रहो, 8 घंटे में जो मर्जी खाओ, एंड वही शायद आप फॉलो भी कर रही होंगी। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बहुत लंबी रिसर्च के बाद 20,000 एडल्ट लोगों पे रिसर्च के बाद 18 मार्च 2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें ये कहा इंटरमिटेंट फास्टिंग जीवन जीने का सबसे ख़राब तरीका है, क्योंकि जब आप खाना नहीं खाते हो तो आपको नरिशमेंट, न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, और आपका दिल बहुत कमज़ोर हो जाता है, और हार्ट अटैक से होने वाली मौत का खतरा, हार्ट अटैक नहीं, मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। अब ये कोई मानने को तैयार नहीं है, AHA तो बेवकूफ़ है, क्यों? अब उनके सिस्टम में जेल नहीं कर रहा। मान लीजिए मैं आज, आप मेरे पास आई और मैंने आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे डाल दिया, अब मैं कैसे कहूँ कि नहीं ये उल्टा है? तो ये भी सारी दुनिया में जब इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, IF करते हुए, तो ये, और अब उसी AHA को ये कह रहे हैं नहीं ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो कुछ पता नहीं, और वो दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक एजेंसी है। जब तक इन लोगों को सूट करती है तब तक वो वाह जी वाह। जैसे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, वो डायबिटीज़ को, फास्टिंग वाले को कहीं से 110 पे लेके आ गए या 100 पे लेके आ गए, तब तक उनको ठीक, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ बिक रही हैं। अगर वो कहे आज वही ADA जिसने आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट 100 पे ला रखी है, अगर वो कहे नहीं 200 पे कर दो, इनकी दवाइयाँ बिक, तो गालियाँ देंगे कि नहीं देंगे उसको? यही हो रहा है। और कहीं ना कहीं लोग इस पे इसीलिए बिलीव कर लेते हैं कि फास्टिंग है, हम कुछ खाएंगे नहीं, कैलोरीज कम इनटेक करेंगे, क्योंकि कैलोरीज एक सबसे बड़ी चीज हो गई है। मैं भी हूं, अगर मैं चॉकलेट खा लेती हूँ या कुछ ऐसी वैसी चीज खा लेती हूँ, फटाफट मैं ChatGPT को देती हूँ कि मैंने ये इनटेक किया है, कितनी कैलोरीज बढ़ गई होगी मेरी। तो साफ तौर पे ये कैलोरीज का खेल लगता है मुझे पूरा। कैलोरीज मतलब ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये हाइपोथेटिकल है, ये फेक कंसेप्ट है। कैलोरी डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल सेंस। सारे लोग कितना भी एक्सपर्ट होने दीजिए, फाइनली
चैट जीपीटी या गूगल या रेडी रेकनर, गूगल मान लीजिए आज से 15 साल पहले आए, उससे पहले किताबें बनी हुई थी समोसे में कितनी कैलोरी, इनको पता थोड़ी है। मेरा तो ओपन चैलेंज है अंकिता जी, आज भी मैं समोसा लेके आता हूँ बॉस, जहाँ बोलना हो, और वो समोसे की कैलोरी मुझे मेजर करके दिखा दो। मुझे चैट जीपीटी के थ्रू नहीं, मुझे कैलोरी समोसे की मेजर करके दिखाओ। अदरवाइज मेरा नतीजा आप देखो कि मैं यहाँ पे आपको जो आप कह रही हैं चैट जीपीटी से देख देख के या गूगल से देख देख के, मेरा जो मील प्लान हम सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को, पहले दिन जब आप अगर अनलोड में आते हो, 90 डेज के प्रोग्राम में आते हो, पहले दिन तो मैं आलू के पराठे आँख खुलने से वही खिलाऊंगा, मैंगो खिलाऊंगा, पेट भर के केले खिलाऊंगा। तो अगर आपके थ्योरेटिकल चीज़ को देखें, मेरी एक दिन की 3000 से 4000 कैलोरी होती है, क्योंकि हर लेडी अलग खाना खाती है ना, तो कोई 3000 कैलोरी खाएगी, कोई 4000 खाएगी, और अगले दिन वजन गिरा हुआ मिलेगा। तो ये कैलोरी तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये डज नॉट एग्जिस्ट, कोई मेजर कर नहीं सकता है। ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन को भी कोई मेजर नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल टू मेजर। मैंने बहुत लोगों से पूछा, डॉक्टर साहब से पूछा, न्यूट्रिशन, लेकिन आप कह रहे हो कैलोरीज नहीं होती है, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मेरे माइंड में सवाल आ रहा है, अगर हम कोई भी पैकेट लेते हैं तो उस पर साफ तौर पे मेंशन होता है। झूठ है ये। अभी देखिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, आपके मेरे जैसे 10-12 साइंटिस्ट ही तो होंगे ना, उनके बेसिस पे कुछ काम कर रहे होंगे। लेकिन मैं तो ओपन कह रहा हूँ ना, मुझे बुलाओ ना, किसके पास है, कौन मशीन का ढक्कन खोल। अच्छा, मुझे यहाँ से शुरू करते हैं। अंकिता जी आज मेरे पास में बैठी हुई है, आपको अपना वजन देखना है कि मेरा वजन कितना है, तो क्या करेंगे आप, मुझे खुद ही बता दीजिए। मेजर करूंगी मैं वजन मेरा भी प्रेजेंट टाइम में कितना है। एक 800, 1000, 1200, 2000, 5000 की एक मशीन आएगी, हाँ। आप उसको बेड के नीचे से निकालेंगे और उस पर खड़े हो जाएंगे और मेजर करेंगे। मेजर वो पहले 0 होगा और बाद में पता चल जाएगा कि 60 है कि 65 है, इतना ही है। या हम ये देखेंगे आपके बालों का वजन इतना, आँखों का वजन इतना, लिप्स का ऐसा होता है कि इसको मेजर किया, इसको कैलकुलेट किया। दिस इज कॉल्ड वेट कैलकुलेशन। और जो हम कर रहे थे अभी, दैट इज मेजरमेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी, अगर जीवन में कैलोरी मायने रखती है तो उसकी मशीन होनी चाहिए कि मैंने ढक्कन खोला, समोसा रखा, ढक्कन बंद किया और उसके ऊपर लिखा हुआ आ गया, आप ये समोसे का कैलोरी इतना। क्यों नहीं है? कर नहीं सकते हैं। वो कहते हैं पहले सैंपल प्रिपेयर करो। सैंपल कैसे प्रिपेयर होगा? इसका सब जलाना पड़ेगा, इसके चूरा बनाना पड़ेगा। मतलब आपके पराठे का मान लीजिए ले तो पहले उसको ड्राई करना पड़ेगा, फिर उसका चूरा बनाना पड़ेगा, मिक्सी में पीस के पाउडर बनाना पड़ेगा। पता नहीं कैसी कैसी नॉनसेंस बातें करते हैं। ये साइंटिस्ट है, शर्म आनी चाहिए इनको, पानी में डूब मरना चाहिए। मैं कहता हूँ कि चुल्लू, आधी चुल्लू, चौथाई चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे हैं और कैलोरी को एक साइंटिफिक फंडा बता रहे हैं। मर जाना चाहिए। दे शुड सीज टू एग्जिस्ट। नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। और मेरा ओपन चैलेंज है, मुझे दिखाओ, मैं पैसे दे, मैं इनाम दूंगा, मैं ट्रैवल करूंगा, समोसा अपना लेके आऊँगा, रुकने का पैसा, लेबोरेटरी की फ़ीस, अगर 4 दिन रुकना है। मुझे बॉस तुम समोसे की कैलोरी मेजर करके दिखा दो, कैलकुलेट नहीं, मुझे मेजर करके दिखा दो। पराठे की दिखा दो, भटूरे की दिखा दो, पूड़ी की दिखा दो, रोटी की दिखा दो। नहीं कर सकते हैं। ये फसाई वसाई भी सब बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। मुझे पता नहीं इनके क्या एजेंडे हैं, ये कहाँ से आया। इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट कैन नॉट एग्जिस्ट। और अल्टीमेटली नतीजा दिखाई देना चाहिए ना। अगर आपने 3000 कैलोरी खा ली तो अगले दिन आपका वजन 2 किलो बढ़ना चाहिए, कम से कम 2 किलो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? 1 किलो तो बढ़ना चाहिए, 500 ग्राम बढ़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मेरे पास आके देखो। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को साइंटिस्ट कहता है, इसका मतलब उसका दिमाग बहुत उन्नत क्वालिटी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो सारे व्यू पॉइंट को अपने अंदर समावेश करने के लिए तैयार होना चाहिए, वही तो पढ़ा लिखा माना जाता है। जो हर व्यू पॉइंट को देख सके वही होता है पढ़ा लिखा। बाकी लेकिन ये लोग सब ठप हैं। जो घोड़ा भी नहीं, बारात का घोड़ा भी नहीं, सब गधे की तरह चलते हैं। मेरे ख्याल में गधा ज़्यादा स्मार्ट होता होगा। ये साइंटिस्ट जो है गधे से भी गए बीते हैं। मुझे बुलाओ ना, मेरे को आके चेक करो ना, ये क्या हो रहा है।
मैं मानव जीवन के कल्याण की बात कर रहा हूं ना अंकिता जी। कोई तो व्यक्ति में इंटरेस्ट हो कि हाँ मैं चेक करता हूं तुम्हारे पास, लेट मी सी क्या होता है, कोई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं जैसे बिग बॉस रियलिटी शो बना हुआ है, क्यों ये सारे लोग बैठे हुए हैं, क्यों ये एक रियलिटी शो, ये जितने भी एक्सपर्ट बने बैठे हैं, कोई कहता है कि 12 बजे तक फ्रूट ही फ्रूट खाइए, कोई कहता है पानी पानी पीजिए, कोई कहता है योगा ही योगा करते रहो। 10 इन सारे एक्सपर्ट को बुला के सबको 10-10 लोग दे दो, 90 डेज के लिए बंद कर दो और रियलिटी शो चलाओ ना रात को। बिकेगा कि नहीं बिकेगा ये प्रोग्राम? उसमें एंटरटेनमेंट का तड़का लगाओ, आपके जैसे लोग बैठे हैं इंटेलिजेंट, जो सारी बढ़िया से स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसमें एजुकेशन भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, टीआरपीज भी होंगे, मनी का फ्लो भी होगा, लेकिन लोगों का जीवन में कल्याण होगा। क्यों नहीं कोई करने में इंटरेस्ट है? क्यों? सबकी दुकानें बंद हो जाने वाली हैं। अगर लोगों ने खाना खाना शुरू किया, सबके जो एजेंडा है सब 90 डेज में धराशायी हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन कोई तैयार नहीं है ना ये सब करने के लिए। आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जी, क्या कोई प्रॉपर आपने इसके पीछे पढ़ाई की है, कोई रिसर्च की है, कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? क्योंकि देखिए जितने लोग देख रहे होंगे सभी के मन में ये सवाल आ रहा है। करेक्ट। देखिए पढ़ाई करना मतलब मैं कैलोरी पढ़ रहा होता, पढ़ेगा क्या? हम तो एक नई आविष्कार कर रहे हैं, लोग हमें पढ़ेंगे। अगर मैं सर्टिफिकेशन लिया मतलब क्या? मैं कैलोरी पढ़ूंगा, मैं TDEE पढ़ूंगा, मैं प्रोटीन पढ़ूंगा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ूंगा, सेलेनियम पढ़ूंगा, यही पढ़ूंगा ना, तब तो सर्टिफिकेशन मिलेगा। मैं आपको बता दूं सर्टिफिकेशन है मेरे पास, लेकिन वो मुझे पता है वो यूजलेस है। क्यों? इट डज नॉट वर्क। सर्टिफिकेशन का मतलब है कि आपने पढ़ाई की और वो जिसने और एक एग्जाम दिया, एग्जाम में जो पर्चा दिया वो भी आपके जैसे पढ़ाई लिखे करे हुए, जो आपका जो मास्टर है मास्टरनी है उसने एक पर्चा बनाया, उसको भी जो ध्यान है उतना ही पर्चा बनाएगा और उसका रिजल्ट जो आंसर आपने तो हम तो मानते ही नहीं इस बात में। तो सर्टिफिकेशन क्या? सर्टिफिकेशन किस बात का? हम तो आविष्कार कर रहे हैं, नई चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं और अब तो लोग हमारी पढ़ाई करेंगे कि क्या हो रहा है। सर्टिफिकेशन इस जीवन में क्या ज़रूरत सर्टिफिकेशन की? माता जी ने आपको बचपन से 18 साल जब तक किया, 16 साल माँ से सर्टिफिकेशन लिया किसी ने, तुम्हारे पास कैसे बता रही है हु आर यू हु? किसी ने पूछा कि माता जी तुम खिला कैसे रही हो मुझे? माँ खिलाती है, मार मार के, डंडे मार मार के, बच्चे को भगा भगा के, कोई मोबाइल दे के खिला रही है कि नहीं खिला रही है? ऐसा ही होता है। चाहे वो टीवी में देख के एक्स प्रोडक्ट ला के खिलाए और चाहे वो दलिया खिलाए, चाहे वो खिचड़ी खिलाए, खिला रही है माँ। वही हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमने ये निर्माण कर लिया है, ये आविष्कार कर लिया है एंड इट इज़ बीन वर्किंग फॉर ए वेरी 2016 से पब्लिक डोमेन में चल रहा है। इसका ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आशा जी ने जो निकाली है, 8 से 16 तक ये अपने पर्सनल लेवल पे जैसे भी करती रही, लेकिन जब ये सक्सेस हो गई तो 2016 से आज 10 साल से अंकिता जी ये पब्लिक डोमेन में लोगों के जीवन में, उनके परिवारों के जीवन में, मानव जीवन में कल्याण कर रही है। इसको क्यों स्टडी नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि सबकी दुकानें बंद हो जाने वाली हैं इस वजह से। माइनिंग इंजीनियर से हेल्थ एक्सपर्ट तक का सफर, जी, इस पे बिल्कुल हम एक बार प्रकाश डालना चाहेंगे क्योंकि देखिए ये सफर काफी लंबा रहा होगा जी, काफी चैलेंजेस भी आए होंगे जी, और थोड़ा सा हम उस चैलेंजेस के बारे में भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप साफ तौर पे इतने लोगों को चैलेंज कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके सामने करोड़ों लोग हैं और आप अकेले खड़े हो क्योंकि जो आपका जो नैरेटिव है वो बिल्कुल अलग है जी। तो इसके बारे में बिल्कुल मैं भी जानना चाहूंगी और मेरे साथ जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हो वो भी जानना चाहेंगे। एक्चुअली हमारा नैरेटिव नहीं, नैरेटिव इन लोगों का है जो आपको कह रहे हैं कैलोरी में साइंस है, खाने में साइंस है, वेगोवी में साइंस है, पेट कटाने में साइंस है। ये एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं, नैरेटिव लेके चल रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम है इनका, वेस्टर्न यहाँ से लेके दक्षिण से लेके उत्तर तक। हम तो खाना खाने को कह रहे हैं आपको कि जो जीवन की मिनिमम वास्तविकता है, जब आप गर्भ में भी होते हो तभी भी आपका एक अलग सिस्टम से नरिशमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो हम कह रहे हैं। दूसरी बात आपने सफ़र का कहा, देखिए सफ़र ये जितना भी ये जो आविष्कार किया है मेरी धर्मपत्नी आशा जी ने किया है। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैं भारत सरकार की एक कंपनी में नौकरी कर रहा था और पूरा अपना जो भी उस नौकरी के दौरान उन्होंने मुझसे एक्सट्रैक्ट करना चाहा वो एक्सट्रैक्ट किया और फिर फाइनली मैं नॉर्मल तरीके से उस कंपनी से रिटायर हो गया। इस बीच में क्या हुआ, आज जब हम अकेले थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, आशा जी के पास समय था। जब वो समय था तो हमने तो हमारे घर में 98 से
टीवी एज यू नो दिस सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ इट, स्ट्रीमिंग कुछ नहीं है, हमने देखा नहीं, हमें पता भी नहीं टीवी में क्या सब चल रहा होता है। आशा जी का था या तो टीवी देख लो या तो मानव जीवन के कल्याण में रहो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो सारी चीज़ें हैं मैं देखती हूँ, ये समय के साथ जो प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही, मन में कभी कभी कोई स्ट्राइक आ जाता है या ईश्वरीय आदेश। उन्होंने इस चीज़ को जब देखा तो इन्होंने देखा लोग बहुत परेशान हैं, खाना खा नहीं रहे हैं, भले ही वो अपने रिश्तेदारों के माध्यम से देखें या अपने परिवार के माध्यम से या फ्रेंड्स के माध्यम से देखें। तो उन लोगों को लगा कि इसको मैं ठीक करती हूँ, तो किताबें पढ़ी। अभी किताबें आपने जो पूछा, एक तो क्वालिफिकेशन वाली किताबें होती हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें वही लिखा होता है कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब लिखा होगा। दूसरी किताबें वो होती है जो लोग एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बुक्स लिखी हैं। आशा जी ने प्रेफर किया कि ये किताब, हमारे घर में ढेर लगा हुआ है, इन्होंने बहुत किताबें पढ़ी और किताबों को पढ़ने के बाद में एक रूटीन बनाया और वो रूटीन कुछ लोगों पे वो किया, फिर उसमें करेक्शन किया, फिर किया अपने रिश्तेदारों के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई आके करो, तो फिर एक रूटीन पुख्ता हुआ। जब ये लगा ये रूटीन से जीवन में लोगों की कल्याण हो रहा है, तो फिर ये अपने जो ये एक्चुअली योगा की भी बहुत एक्सपोनेंट है। ये जितने भी डिफरेंट आयाम होते हैं स्वास्थ्य के, एरोबिक जुम्बा हो, योगा हो, पिलाटे हो, प्राणायाम वगैरह, इस टाइप की चीज़ें बहुत एक्सपर्ट हैं उस चीज़ की भी। तो ये वहाँ पे हमारी क्लासेस चलती थी, फ्री चलती थी। तो इन्होंने कुछ लोगों से कहा कि भाई आने को तैयार हो, तो उन्होंने कहा आ जाते हैं। तो ये हमने सबसे पहला प्रोग्राम एक लॉन्च किया उस समय। लोगों के जीवन में कल्याण हुआ। कल्याण हुआ मतलब कोई बताना थोड़ी पड़ता है, दिखाई दे रहा है ना। 200 लोग हमारे, जब क्योंकि फिजिकल था, हमारे आसपास के लोगों ने ज्वाइन किया और दिखाई दे रहे हैं वजन कम हो रहा है। अब फिर और 200 ने ज्वाइन किया। एक प्रोग्राम में ऐसा हुआ कि जब ये हमारा प्रोग्राम रास्ते में था, लॉकडाउन हो गया, 15 दिन बाकी थे, तो हमें लगा खुलेगा खुलेगा खुलेगा, नहीं खुला। और ये लोग के प्रति हमारा कमिटमेंट था, जिन्होंने ज्वाइन किया तो आई थिंक 225 या कुछ ऐसे लोग थे। तो फिर हम ऑनलाइन चले गए कि भाई इनसे हम जो इन्फॉर्मेशन है अपनी घर में, हमें वजन ही लेना होता है, आप क्या खा रहे हो वो लेना होता है। हर दिन मॉनिटर कर रहे हैं लोग, अपने को मॉनिटर कर रहे हैं और हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। तो उन्होंने जब देना शुरू किया तो जैसे ही हम ऑनलाइन गए अंकिता जी, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई, मोबाइल पे आ गया सब कुछ सिमट के। और उसके बाद ये प्रोग्राम आज 92 देशों से, अभी ताज़ा इजिप्ट से पार्टिसिपेशन हुआ है, इजिप्ट से नहीं तुर्की से हुआ है। अच्छा। तो ये 92 नेशन से लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। ये हमारा सफ़र ऐसा रहा। चैलेंजेस, जी, जो मैंने चैलेंजेस की बात की थी, क्योंकि जब आपने सफ़र की शुरुआत की होगी तो काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। नहीं, एक्चुअली देखा जाए मोटे तौर पे कुछ चीज़ें जो होती हैं लोगों के मन में, हम किसी को भी ये नहीं कहते बॉस हेल्थ आपकी है और अगर आप इन्वेस्टमेंट आपका है, आपको आना है तो आपकी अपनी इच्छा है। मैं कोई कन्विंस नहीं कर रहा। लोग कहते हैं मुझे 4 लोगों से बात करवाओ, हम नहीं करवा रहे। आप आइए, देखिए, समझ में आता है। 90 डेज अपने आप को पेट कटाने के लिए तैयार है, वो समझ में आता है। जहाँ पे अपनी मौत का हलफनामा खुद साइन कर रहे हैं, विगोवी के हलफनामे खुद साइन कर रहे हैं, वो समझ में आता है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो बॉस आप। अच्छा, इसके पीछे एक और कारण हो सकता है। देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री में हम देखते हैं सोनाक्षी सिन्हा का वेट लॉस, अगर हम जर्नी देख ले साफ तौर पे, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैंने लिक्विड डाइट लिया था। लिक्विड डाइट से रिजल्ट उनके सामने है। तो कहीं ना कहीं लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब अगर आप किसी के कहने पे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप दिमागी रूप से कमजोर हो। अदरवाइज समझदारी कहाँ गई? समझदारी भी तो कोई चीज़ होती है ना। अगर मान लीजिए आपको देख के मैं इन्फ्लुएंस हो गया, किसी XYZ को, सोनाक्षी को देख के अगर मैं इन्फ्लुएंस हो गया, इसका मतलब मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है, दिमागी रूप से कमजोर है। पेट कटाने को आप लगता है हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं खाना खा लो। लेकिन जब रिजल्ट सामने दिखता है ना सुधीर जी, तो इंसान दिमाग भी कहता है कि इस चीज पे बिलीव करना पड़ेगा। रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। 10 सेकंड में 10 किलो वजन कम आपको दिखाऊं, और आपने, हर व्यक्ति ने देखा है, इस हिंदुस्तान के नहीं, इस दुनिया के सभी लोगों ने देखा है। अगर आप वजन की मशीन पे खड़ा करो, 10 सेकंड में 10 किलो वजन कम हो सकता है। आर यू रेडी टू लिसन टू दैट स्टोरी? स्टोरी नहीं, एक्चुअल हुआ है। बिल्कुल। एक गांव के जमींदार थे, ठाकुर बलदेव सिंह, बहुत जाने माने, चारों तरफ नाम ही नाम था उनका, लेकिन बढ़ते हुए वजन से परेशान थे। और वो इतने चाहते थे लोग उनको, अगर कोई व्यक्ति आप जिसको चाह रहे हो वो परेशान हो, तो आप सभी लोग परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? एक ऐड था बहुत पहले कि आप उस खांसी से ज़्यादा परेशान होते हैं अंकिता जी जो आपके बच्चे को होती है, जिसको आप चाहते हो, है ना। तो इन ठाकुर साहब के बढ़ते हुए वजन से लोग परेशान थे। इधर गए, इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, पानी पिया, योगा किया, वज़न कम होता नहीं है, अभी क्या करें? तो पता चला
बगल के गांव में एक डॉक्टर साहब आए हुए हैं, तो उनके जो 2 असिस्टेंट, क्योंकि ठाकुर साहब हैं, ज़मींदार हैं, तो चेले चपाटे भी 2 लोग बड़े नज़दीकी थे। तो उन्होंने कहा, अरे सर मिल गया, एक डॉक्टर साहब आए हैं, वज़न डेफिनेटली कम करेंगे। बोले हाँ ठीक है, तो चलो। तो ठाकुर साहब अपने घोड़े पे सवार हुए, इनके जो दोनों असिस्टेंट थे ये भी चले। अभी डॉक्टर साहब के पास पहुँचे तो इनके जो असिस्टेंट थे जय और एक वीरू, ये भी चले इनके साथ। अभी वहाँ पहुँचे, फिर डॉक्टर साहब के पास पहुँचे। डॉक्टर साहब के पास भी 3 चेले हैं या 2 चेले हैं, एक कालिया और एक सांबा। उन्होंने कहा आ गए हैं, ठाकुर साहब को लगा ऑपरेशन थिएटर पे, ठाकुर साहब को बांध दिया और डॉक्टर गब्बर सिंह ने तलवार लेके दोनों बाजुएं काट दी। मशीन पे 10 किलो कम, बाजुएं है नहीं, ऐसा वजन कम करना है जहाँ पे इंजेक्शन लेके आपके सारे अंदर के सब पुतले घुल गए, हड्डियाँ घुल गई, दांत घुल गए, गाल पिचक गए, ऐसा वजन कम करना है। और लोग अपने आप को समझ रहे हैं हम तो इन्फ्लुएंस हो गए जी, दिखाई दे रहा है रिजल्ट। अरे ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है, अंदर क्या हुआ उसका, जब ये खुद कह रहे हैं ये रिजल्ट दिखा, और लोग कहते हैं हम समझदार हैं या दिमाग का दिवाला निकला हुआ है। आप ही बताइए, ऐसा रिजल्ट जो सामने नहीं है, जिससे सोनाक्षी से आप बात कर सकते हो, करण जौहर से आप बात कर सकते हो, सुधीर राष्ट्र से तो कर सकते हो, हर मंगलवार को फ्री बात कर सकते हो। हमारे प्रोग्राम में आए हुए लोग, उनसे मैं तो ये, सोनाक्षी से आप हर दिन जुड़ सकते हो, मेरे प्रोग्राम से तो आप मैंने क्या कहा, सुनीता गुप्ता जी 5-5 साल तक जुड़ी रही और उसके बाद में आई। मेरे से तो जुड़ सकते हो ना, बिल्कुल लगातार जुड़ सकते हो। और फिर देखो, समझदारी है तो समझदारी दिखाओ ना, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है, देखिए समय तो काफी ज्यादा हो चला है, तो साफ तौर पे ना मैं आप फटाफट कुछ रैपिड फायर में आपसे सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग ये जानना चाहेंगे। देखिए डाइट मील के बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर डाइट प्लान या वर्कआउट, दोनों में से आप क्या प्रेफर करते हैं? मील प्लान, खाना खाइए। हम डाइट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, मील प्लान, खाना खाइए। एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है वेट लॉस के लिए। स्वीट डे में खाना चाहिए या नाइट में? जब मर्जी करें। हम अब पूरा रूटीन बताते हैं, आपके रूटीन के हिसाब के आपको बताते हैं कैसे खाना है। होम ट्रेनिंग या जिम सेशन? नन ऑफ देम। एक्सरसाइज की अच्छे स्वास्थ्य के लिए और वजन कम करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्विक रिजल्ट या लॉन्ग टर्म चैलेंज? आप खाना खाओ, रिजल्ट में, हमारे प्रोग्राम का रिकॉर्ड है अंकिता जी, एक दिन में 3 किलो 550 ग्राम होता है। इट डजेंट मैटर, आप अपना काम करते चलो, रिजल्ट जो मिलेगा मिलेगा। फैट बर्न, मसल गेन? कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप खाना खाते हो तो मसल्स भी मस्त रहती हैं, और जो फैट है, जितना बॉडी में फैट भी होना चाहिए, ये जो आपके, जिसको हम ग्रीज कहते हैं, जॉइंट में जो होता है, घुटनों में जो गादी घिस गई हमारी, वो जो सब चीज़ें वो खाने से ही बनती हैं, और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके घुटने के ऑपरेशन सजेस्ट किए होते हैं रिप्लेसमेंट के लिए। बाद में वो, मैंने जो बता रहा था निधि सुराना जी की बात, निशी सुराना जी की बात, उनके घुटने बिल्कुल ठीक हो गए। केवल इट डज नॉट टेक लॉन्ग टाइम। जो कल्याण होना है जीवन में, 7 दिन में पता चलने लगेगा कि मैं ठीक हूँ। 90 दिन में जो भी हेल्थ इशू होने दीजिए, वो ठीक हो जाने की उम्मीद होती ही होती है। सैलेड या फिर सैंडविच? नन ऑफ देम। खाना खाइए, आलू के पराठे खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी खाइए। सलाद उसका एक पार्ट हो सकता है। सैंडविच, हम अगर कहीं पे आपको खाना है तो हम बताते हैं कि सैंडविच खाने का सही तरीका क्या होता है। कोई भी चीज़ मना ही नहीं है, लेकिन ओनली दिस और दैट, नो, द लाइफ हैज़ टू बी होलिस्टिक। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से खाओ पियो मस्त रहो आइडियोलॉजी लेकर आए हैं सुधीर राष्ट्र जी, और साफ तौर पे ये कहते हैं खाइए, मस्त रहिए, मजे में रहिए, जो चाहिए जितना चाहिए उतना खाइए। अब देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि इनका डाइट प्लान जाने, तो देखिए हम डिस्क्रिप्शन में सारा इंफॉर्मेशन मेंशन कर देंगे, और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ को देखते रहिए।